प्रयागराज महाकुंभ में मध्य प्रदेश की मोनालिसा भोसले ने खूब सुर्खियां बटोरी। अपनी सुंदरता के चलते सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर तारीफ भी मिली। सोशल मीडिया सेंसेशन बनकर उभरी मोनालिसा को फिल्म का भी ऑफर मिला है। डायरेक्टर सनोज मिश्रा उन्हें द डायरी ऑफ मणिपुर में कास्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए बाकायदा मोनालिसा को ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही डायरेक्टर सनोज मिश्रा विवादों में आ गए हैं। उन पर प्रोड्यूसर जितेंद्र नारायण सिंह उर्फ वसीम रिजवी ने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। मोनालिसा को ट्रैप में फंसाने के आरोप डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर लगे हैं। इन आरोपों पर जवाब देने के लिए आज हमारे साथ खुद सनोज मिश्रा हैं। सनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आपसे मैं यही कहना चाहूंगी कि वसीम रिजवी ने आप पर मोनालिसा के साथ धोखा देने का आरोप लगाया है, लेकिन असल में क्या कहानी है ये आपके मुंह से जानना चाहूंगी। और क्या आपके और मोनालिसा के बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे ये पूरा विवाद खड़ा हुआ? जी जी, आपको बताना चाहूंगा अंकिता जी कि पहली बात तो ये वसीम रिजवी है या जितेंद्र है या धर्मेंद्र है, पहले ये इसको डिसाइड करने दो। मैं तो जिसको जानता हूँ ये खाली एक ढोंगी है, प्रपंची है और किसी भी तरह से अपने आप को हाईलाइट करने के लिए मीडिया में कुछ भी नाटक करता रहता है। इसने ही मुझे जान से मरवाने की कोशिश की थी पिछली फिल्म के दौरान बंगाल में, ताकि मैं मार दिया जाऊं और इस फिल्म से कमा के करोड़पति हो जाए। तब से हमारी इसके साथ टेंशन चल रही है और हमारे साथ इसने पार्टनरशिप होने के बावजूद फिल्म का बिजनेस अलग कर लिया। इसने पिक्चर को बेच करके पैसे कमा लिए और उसके बाद इसने कोई हिसाब किताब तक नहीं दिया। आप समझिए कि यह आदमी उस बात की खुन्नस लेकर के चल रहा है जिसको मैं एक्सपोज कर रहा हूं। मैं दुनिया को बता रहा हूं कि यह आदमी ढोंगी है, प्रपंची है और ये कुछ नहीं है सनातन के नाम पर। सिर्फ ये अपने मुकदमों से बचना चाहता है, सरकार से बचना चाहता है कि सरकार इसको इसके बॉस आजम खान की तरह कहीं जेल में न डाल दे, इसलिए तमाशे कर रहा है। और मेरे खिलाफ इसलिए आया है क्योंकि मैं इसको एक्सपोज कर रहा हूं, दुनिया को बता रहा हूं कि मेरे साथ इसने क्या बिहेव किया है और ये किस तरह का आदमी। ये जानना बहुत जरूरी है लोगों के लिए और इसके लिए मुझे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े मैं देने के लिए तैयार हूं। दूसरी बात, जैसे इसने अभी जो मेरे पे आरोप लगाए हैं वो आरोप कोई और सभ्य आदमी लगाता तो मैं उस पर थोड़ा सीरियसली सोचता भी। मैं कभी नहीं सोचता इस आदमी के बारे में, क्योंकि इसका जो रूट्स है वही गंदा है, ये इसकी सोच ही गंदी है या इसको कोई कभी कोई सीरियस तो लेता नहीं। इस वक्त चूंकि मोनालिसा सेंसेशन में है तो इसी बीच में अपना आकर के ये बीच में अपनी रोटी सेकने के लिए कि मैं भी मीडिया में हाईलाइट हो जाऊं और सनोज मिश्रा को जो लोग फंडिंग करने वाले हैं इस फिल्म को, जो बनाने वाले लोग हैं, वो इससे पीछे हट जाएं। इसका मकसद सिर्फ यही है मीडिया में आने का, उसकी गंदी जुबान यही बोल रही है। लेकिन एक बात ये मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से भी, देशवासियों से भी, कि ये जो आरोप उसने मेरे पे लगाए हैं ये किसी और ने क्यों नहीं लगाया अभी तक। तो मोनालिसा की तरफ से भी तो सीधा एविडेंस, इसका कोई सबूत है उसके पास? क्या कोई एविडेंस उसके पास है? मोनालिसा की तरफ से भी तो सीधा बयान अभी तक नहीं आया है ना, अभी तक कोई बयान नहीं आया है कि आपने उनसे बात करने की कोशिश की? 2 कौड़ी की जुबान है उसकी, 2 कौड़ी की जुबान है और मीडिया में सेंसेशन, इसलिए वो अपने आप को लाइमलाइट में ला रहा है। दूसरी बात, अभी लड़की ने वीडियो जारी किया है, मोनालिसा ने वीडियो जारी करके अपने फैमिली को दिखाया, जहां मैंने उसको रखा है वो दिखाया है और मेरे बारे में उसके क्या विचार हैं वो मीडिया में अब समय सर्कुलेट हो रहे हैं। ये उसके मुंह पर बहुत बड़ा जूता है जो बोल रहा है लेकर मैं लड़की को पहाड़ पे भाग गया हूं। अब मैं आपसे पूछूं कि आप शराब पी के मेरा इंटरव्यू कर रही हैं क्या? जिस तरह से आरोप लगा रहा है कि वो शराब पीकर फिल्म बनाता है, एक हाथ में बोतल एक हाथ में लड़की, मतलब ऐसा भी कोई सोच सकता है क्या? इतना घटिया भी कोई सोच सकता है क्या? और वो भी मेरे बारे में, जो मैं पूरा मेरा फिल्मी करियर बेदाग रहा है हमेशा। तो ये दो दिन के लिए झूठ बोल के या कुछ करके मेरे करियर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जैसा सोच रहा है। उल्टा ये होगा कि इसके बारे में जो लड़की है वो देवी है, उसका श्राप लगेगा इसको। वो गरीबों की देवी है, वो बंजारों की देवी है, उसके ऊपर महादेव की कृपा है और ये अभिशाप इसको लगेगा। ये श्राप से बच नहीं पाएगा उस बच्ची के, जिसका करियर ही बर्बाद करना चाहता है। जिस छोटी बच्ची के साथ ये इसको जो ब्लेम कर रहा है 15 साल की बच्ची के साथ, वो इसकी गंदी सोच और उसका अपना जो सनोज जी, यही फिल्म इंडस्ट्री है जहाँ पे कई तरह के ऐसे आरोप लगते आए हैं कि जो मासूम लोग हैं उनको लाया जाता है, फिर अचानक से उनको निकाल दिया जाता है, शोषण किया जाता है। तो ऐसे में इस तरह के सवाल कई लोगों के मन में हैं और इस पे आप अपनी क्लैरिटी दीजिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो उस गंदी बॉलीवुड की जो लॉबी है मैं उसका हिस्सा हूं नहीं। शुरू से मेरे अलग रास्ते रहे हैं, मेरा अपना तरीका रहा है। मैंने सिनेमा को एक सोशल वर्क की तरह से लिया है हमेशा। एक
कलाकारों के लिए, नए कलाकारों के लिए, या जो जो दबे कुचले लोग हैं, मैंने उनके लिए काम किया। मैंने जितनी भी अभी तक फिल्में बनाई हैं, 16-17 फिल्में, मैंने लगभग बड़े से बड़े और छोटे से छोटे कलाकारों के साथ मैंने काम किया है। और जो गंदगी है बॉलीवुड पर, जिस पर आज पूरी दुनिया थूक रही है, मैं उसका हिस्सा ही नहीं हूँ। पहली बात तो मेरी लड़ाई तो उस बॉलीवुड से ही है। उस बॉलीवुड से लड़ाई के लिए ही मैं इस मोनालिसा को खड़ा करना चाह रहा हूं कि बड़ी बड़ी हीरोइनें नहीं, एक बंजारन भी हीरोइन बन सकती है। ये उस बॉलीवुड के मुंह पर जूता होगा, जिसके लिए वसीम रिजवी आज आगे सामने आकर बाधा बन के खड़ा हो गया है। क्योंकि जिंदगी में इसने कभी कुछ अच्छा नहीं किया, हमेशा गंदगी ही फैलाई है। तो यहाँ पर भी आके गंद फैला रहा है वो, ताकि मेरा जो मकसद है वो कमजोर हो जाए। और कहीं ऐसा ना हो कि सनोज मिश्रा बॉलीवुड को एक नया रूप दे दे। जो अभी तक नेपोटिज्म चल रहा है बॉलीवुड में, जो भाई भतीजावाद चल रहा है, जो चीजें चल रही है, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अलग कर जाए। एक बंजारन को हीरोइन बनाएगा तो दुनिया, देश दुनिया में नाम होगा ना बड़ा। एक बच्चे के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ, उसको जो ट्रेनिंग दिलवा जा रहा हूँ, जहां पर उसको मैंने रखा है, आज उसने वीडियो जारी करके इसके मुंह पे जूता मार दिया। अब क्या बचा है? अब क्या झूठ बोलेगा, और क्या झूठ बोलेगा? अभी आप बताइए मुझे। लेकिन बॉलीवुड में तो ये भी होता है कि एक बार उनको लॉन्च कर दिया जाता है। कई सितारे ऐसे आए जो लॉन्च हो जाते हैं, सोशल मीडिया सेंसेशन होते हैं, और उसके बाद फिर गायब, अचानक से गायब हो जाते हैं। आप इस बात की इंश्योरिटी कैसे ले रहे हैं? मैं देखिए श्योरिटी नहीं दे सकता हूँ। इसके पीछे मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इसलिए उस पर काम कर रहा हूँ आज, जब से मैंने उसको फिल्म में सेलेक्ट किया है। और मैं उसको बिना तैयारी के साथ उतारना नहीं चाहता हूँ मार्केट में। लोग चाहते हैं उसको किसी भी तरह से उतार दो, नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरी फिल्म के बाद भी वो दूसरों के साथ भी जब काम करे, तो वहां पर ये ना हो कि खाली एक फिल्म में आई और शो पीस बनकर चली गई। मेरी चुनौती यही है, मेरी जिम्मेदारी यही है, और मेरे लिए टास्क भी यही है कि मैं उसके करियर के लिए आगे काम करूं और उसका करियर बनाऊं। कि जो लोग बोलते हैं रानू मंडल बन जाएगी, कोई बोला कुछ बन जाएगी, तो मैं उन चीजों को, उस डर को भी मैं समझ रहा हूँ, और उसके लिए मैं पूरी लगन से लगा हूँ। मेरे 4 टीचर उसको पढ़ाने में, उसको एक्टिंग सिखाने में, डांस सिखाने में, और सारी चीजों के लिए उसके लिए लगाया हुआ हूँ। वो पर डे मतलब 7-8 घंटे सोने के बाद जितना भी समय वो खाली इसका उसी में जा रहा है, उस बच्चे का उसी में टाइम बीत रहा है। और मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, देश की नजरें हैं कि कैसी फिल्म बनती है, और फिल्म बनेगी तो उसका क्या हश्र होगा। मैं एक बेहतरीन फिल्म बनाऊंगा, और मुझे आज ये एहसास होता है कि जैसे मैं पहली बार फिल्म बनाने जा रहा हूँ। मैंने अभी तक जो किया सब मैंने जीरो कर दिया। अब ये नया टास्क मैंने लिया है, और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उसको फेलियर होने का ठप्पा ना लगे, क्योंकि उसका फेल होने का मतलब है कि मेरा फेल हो जाए। तो किसी बड़े नाम ने जो इस फिल्म इंडस्ट्री के हैं, उन्होंने आपका सपोर्ट किया, या आप ये सब अकेले फेस कर रहे हैं? नहीं, देखो, बड़े वाले लोग तो हमसे हमेशा 36 का आंकड़ा रखते हैं, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, मैं सनातन के लिए काम करता हूँ, इसलिए वो 36 का आंकड़ा मेरे से रखते हैं। तो बड़ा आदमी तो आएगा ही नहीं मेरे सपोर्ट में कभी भी। वो लोग चुप रहेंगे, सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन कभी कोई नहीं आएगा, क्योंकि मैं एक बंजारन को लेके आ रहा हूँ। अगर मैं किसी पॉर्न स्टार को लेके आया होता लंदन इंग्लैंड से, तो अभी सब लोग बोलते रहे वाह वाह बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक बहुत ही निचले तबके, मतलब माइनस, जीरो भी नहीं कर सकते, माइनस से किसी को लेकर आ रहा हूँ, इसलिए सबने चुप्पी साध रखी है। अरे बाप रे, कहीं बड़ी बड़ी हीरोइनों के पसीने छूट रहे हैं कि अरे कहीं लड़की ना निकल जाए आगे, हिट ना हो जाए कहीं, और उससे ज्यादा पसीना निकल रहा है वसीम रिजवी का कि ये चीजें कहीं सनोज जी, बाहर ना आ आपको जाए। लगता है बड़ी कि अगर ये विवाद गलत फहमी पर आधारित है या फिर कोई पॉलिटिकल स्टंट है एक तरह का, तो आपने कानूनी कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की? देखिए, ये दुश्मनी पर आधारित है, क्योंकि मैं जब अपनी जान बचा लिया बंगाल में जाकर, जान बचाने के बाद से जब मैंने इसको एक्सपोज करना शुरू किया है, तब से ये आदमी इस ताक में बैठा हुआ है कि कहां से मौका मिल जाए और मुझे डैमेज कर। अभी जैसे पिछले इंटरव्यू मैंने आपको बताया कि एक लड़की को मेरे पास फोन आया, उस लड़की को 2 लाख का लालच दे रहा था कि 2 लाख लो और इसके ऊपर इल्जाम लगा दो कोई। इसी बीच में उस लड़की ईमानदार, हर आदमी तो इसकी तरह भ्रष्ट नहीं होता। उसने मुझे बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है, आप होशियार हो जाइए। तो इस आदमी ने पूरी तरह से जो दुश्मनी का भाव है वो रखा हुआ है, और मैं दुश्मनी में कहीं पीछे नहीं हूँ। और मैं भी जहां तक जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं सच्चा हूँ, मैंने कोई क्राइम थोड़े नहीं किया, मैं वक्फ बोर्ड में घोटाले थोड़े करके बैठा हूँ, मैं नौकरानी के साथ अपने रेप थोड़े नहीं किया है मैंने कि मैं डरूंगा किसी से। तो मैं तो डरने वाला हूं ही नहीं, मैं निडर हूं, और इसका मैं बराबर सामना करूंगा। तो ये थे हमारे साथ सनोज जी। अब इस विवाद में कितनी सच्चाई है या फिर एक तरह का ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है, ये देखने वाली बात होगी। आप सारी जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9।